जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में और इसके फैक्टों के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बात करते हैं कि जो भारत का संविधान जो सभा थी उसमें कब क्या क्या हुआ, कौन सी तिथि पर क्या प्रस्ताव रखे गए, वह प्रस्ताव कब पास हुआ, कौन सी बैठक कब हुई, सारी चीज़ पर बात करते हैं। तो देखिए, पहला फैक्ट है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन की भांति यह परंपराओं पर आधारित नहीं है। जिस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, लेकिन भारत का ऐसा संविधान नहीं है। दूसरा फैक्ट कहता है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तीसरा फैक्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब देखिए, पॉइंट किस प्रकार से पूछेगा। पॉइंट पूछेगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389। कितनी थी? 389। पूछेगा कि चीफ कमिश्नर कितने थे, तो 4। संविधान सभा में चीफ कमिश्नर कितने थे? 4। पूछेगा कि कमिश्नर जो क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो थे, देसी रियासतों के थे, वो कितने थे? जो देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो 93। ठीक है। ब्रिटेन के कितने थे प्रांतों के? तो 292। तो इस प्रकार से तथ्य पूछे जाएंगे। चीज़ों को याद करते रहिए, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? 1946 जुलाई। कुल 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कितने सदस्यों के लिए? 296। पूछेगा कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, तो 296। इसमें कांग्रेस के 208, कांग्रेस के कितने? 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है। कि संविधान सभा में 393 कुल सदस्य थे, तो उसमें से 296 सदस्य थे, उनका चुनाव हुआ। ठीक है। कितने का? 296। तो उसमें 208 कांग्रेसी थे, 73 मुस्लिम लीग के से, 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए। अगला पॉइंट है, चुनाव परिणामों के पश्चात 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। अगला फैक्ट है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये बहुत पूछा जाता कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित कौशल चैंपियर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से नहीं बनता, तो इतने पूछ लेगा कि कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। ठीक है। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा
संविधान सभा की जो थी उन्होंने मांग कर दी। ठीक है, तो जो पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम सदस्यों ने, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, उन्होंने उसका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था और नए पाकिस्तान की अलग संविधान से मांग उन्होंने कर दी थी। ठीक है, फैक्ट पूछा जाएगा कि प्रथम जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो इसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और सबसे बुजुर्ग सदस्य भी यही सभा के थे। अगला फैक्ट है, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद की जो ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे सभा में शामिल नहीं हुए थे, संविधान सभा में। ठीक है, पूछा जाएगा कि किस देसी रियासत के सदस्य जो थे संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो हैदराबाद के। अगला पॉइंट, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 12। ठीक है, अगला फैक्ट है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचन हुए। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर को। ठीक है, और तीसरी कब हुई थी? तो 13 दिसंबर को। याद रखते चलना इसी प्रकार से। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर को हुई जो बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी सदस्य निर्वाचित कर दिए गए। ठीक है, अगला फैक्ट है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद तीसरी बैठक हुई थी, वो 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। आगे फैक्ट है, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार, पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर चीज को ध्यान से देखना है, हर फैक्ट को, ऐसा तथ्य कहीं नहीं मिलेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नंबर 5 पे हैं सैयद मोहम्मद सदुल्ला। 6 है एन माधवराव। बी.एल. मित्र के स्थान पर इन्हें रखा गया। नंबर 7 डी.पी. केतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी, याद रखना, को सदस्य बनाया गया। पूछेगा कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद किसे सदस्य बनाया गया, तो टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया 1948 में। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, संविधान सभा में अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला फैक्ट, प्रारूप समिति में उनके योगदान के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। पूछा संविधान का पिता भीमराव को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति के उनके योगदान के कारण ही उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पिता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। अगला फैक्ट है, प्रारूप समिति में
कांग्रेस के एकमात्र सदस्य के एम मुंशी थे। प्रारूप जो समय थे उसमें कांग्रेस के मात्र एक सदस्य थे जिनका नाम था के एम मुंशी। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थानीय प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि देश का बंटवारा कब हुआ? 3 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। ठीक है, तो 3 जून को इस देश का बंटवारा हो गया था। तो इसमें जो कुल सदस्य संख्या थी वो 324 नियुक्त की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया था। पूछेगा कि तिरंगा को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा ध्वज है तिरंगा झंडा, उसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। देश विदेश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो क्या थी? आगे देखते हैं। कुल संख्या 299 थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 जो संख्या थी कितनी रहेगी? 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229, देशी रियासतों की सदस्य संख्या जो थी वो कितनी थी? 70। आगे फैक्ट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, पूछेगा कि संविधान सभा में प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इसी समय संविधान सभा के 294 सदस्य उपस्थित थे। देखिए, पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 15 नवंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक चला। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और ये 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, इसी संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और समय जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 294 उपस्थित थी सदस्य संख्या। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, ऑस्टिन का कथन है कि जो संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा जो थी वो क्या थी? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, अब कुछ तथ्य महत्वपूर्ण है, इन पर बात करते हैं फिर अगले वीडियो में, या वीडियो बड़ी हो जाती है। चलो देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस बारदाचार्य। ठीक है, इस प्रकार से ये संविधान समितियां जो थी उनके अध्यक्ष थे। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, निश्चित ही 100% आपको इतने फैक्ट याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा को आप देने चाहते हैं निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा।
100%। ये आप निश्चित कर लीजिए, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन 1 या 2 निश्चित ही मिलेंगे, बच नहीं सकते हैं, जरूर मिलेंगे। आगे आइए थोड़ा बात करते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ठीक है, संविधान पर खर्चा कितना हुआ? जो 6.4 करोड़ रुपया खर्चा हुआ तथा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन बहस चली। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। पूछा गया कि संविधान, जो हमारा संविधान था, कब पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू नहीं हुआ, पारित कर दिया गया। लागू की डेट अलग है, पारित की अलग है। ठीक है, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान सभा में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसी के साथ अब आगे मिलेंगे तो आगे फैक्ट पर आप बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आप 2 शब्द जरूर लिखें। जय हिंद,